एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके 7 लड़के थे और सभी की शादी हो चुकी थी। व्यापारी कपड़े का व्यापार करता था और उसके लड़के भी उसके साथ दुकान पर बैठते थे। एक दिन रात में व्यापारी सो रहा था तो उसे सपना आया। सपने में उसे एक आदमी दिखा तो उससे कहने लगा कि तुम्हारे घर में बहुत सुख है, तुम्हारे पास पैसा भी बहुत है, पर अब मैं तुम्हारे घर आने वाला हूँ, जिससे तुम्हारे घर में धीरे धीरे पैसा खत्म हो जाएगा और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। व्यापारी ने कहा, तुम कुछ भी कर लो, पर कभी भी मेरे घर में लड़ाई नहीं हो सकती। अगले दिन सुबह व्यापारी उठा और रोज की तरह नहा धोकर दुकान पर चला गया। उसके लड़के भी उसके साथ चले गए। उस दिन उसकी पत्नी और बेटों की पत्नियों ने खाना बनाया। खाने में उन्होंने दाल बनाई। सबसे पहले तो बड़ी बहू ने नमक डाल दिया और धीरे धीरे करके सभी ने नमक डाल दिया कि पता नहीं किसी ने डाला है या नहीं। इस तरह दाल में कम से कम आधे से ज्यादा नमक हो गया। जब शाम को व्यापारी और उसके बेटे वापस आए और खाना खाने के लिए बैठे थे, दाल में आधे से ज्यादा नमक था। पर सबसे पहले व्यापारी खाना खा कर उठ गया और उसके बेटों ने पूछा कि पिताजी ने खाना खा लिया, तो उनकी मां ने कहा हाँ। बेटा ने सोचा, जब पिताजी ने कुछ नहीं कहा और आधा नमक खा लिया तो हम क्यों कहें। धीरे धीरे सभी आधी नमक वाली दाल खाकर उठ गए। जब घर की औरतें बैठी और खाना खाने लगे तो सोचे, सब लोग बिना कुछ कहे ही आ गए, तो हम क्यों नहीं खा सकते। इस तरह व्यापारी और उसके परिवार में बिना लड़ाई झगड़े करे आधा नमक खा लिया और किसी ने कुछ नहीं कहा। ये सब कुछ घर में लड़ाई झगड़ा कराने के लिए ही कराया था। अगर हम अपने गुस्से पर काबू रखें और लड़ाई ना करें तो हम सबके घर में सुख कहीं भी नहीं जाएगा और दुख, लड़ाई झगड़ा कभी नहीं आएगा। व्यापारी और उसका परिवार सहनशीलता और आपस में मिलजुल कर रहते थे, इसीलिए उनमें से किसी ने लड़ाई नहीं की। उसी रात को फिर व्यापारी को सपना आया और सपने में वही आदमी दिखाई दिया। उसने कहा, मैं तो थक गया, मैंने तुम्हारे घर में लड़ाई करवाने के लिए सब कुछ किया, पर तुम्हारे घर के लोग तो किसी से लड़ते ही नहीं, इसीलिए तुम्हारे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। सुखी परिवार वह होता है जिसमें शांति से आप रह सकते हैं, एक साथ बात कर सकते हैं, उनकी समस्या को सुन सकते हैं, उनकी समस्या को दूर करने के लिए विचार कर सकते हैं। ये सुखी परिवार नहीं होता है जहां आपके पास धन तो बहुत है मगर आपके पास बात करने का सभी समय नहीं है। आप एक साथ बैठकर भोजन भी नहीं कर सकते हैं, किसी की समस्या को सुनने का भी समय नहीं है। ये कहानी एक आदमी की है जिसे लगता था उसके पास धन है तो उसका परिवार खुश है, वह सुखी है, जबकि यह सोच गलत थी, क्योंकि वह धन जरूर कमा रहा था मगर वह अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देता था। जिसको धन की जरूरत होती थी वो उसे दे सकता था, मगर कभी यह पूछा नहीं था कि तुम्हें धन की जरूरत कहाँ पर है, क्योंकि कभी उसने बात नहीं की थी। वो सिर्फ अपने काम में ही व्यस्त रहता था। उसे नहीं पता था उसके बच्चे उनसे दूर जाते जा रहे हैं। जब हम अपने बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें नहीं समझते हैं, तो आने वाले समय में हम बड़ी समस्या का सामना कर सकते हैं। यही होने वाला था, क्योंकि अब वो बिगड़ चुके थे। वो किसी की भी बात नहीं सुनते थे। जब उस पिता को ये बात पता चलती है कि वो बच्चे अब बिगड़ रहे हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि मुझे लगता था कि मेरा परिवार सुखी है, वो खुश है, मगर मुझे यह नहीं पता था कि आने वाले समय में ये समस्या भी आ सकती है, जबकि यह ठीक नहीं हो रहा है। आज मुझे यह एहसास हो गया है कि वो परिवार अधिक सुखी है जो कि गरीब है, क्योंकि शायद उन्हें उस वक्त का पूरा एहसास है, इसलिए वो एक दूसरे को समझते हैं। मगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं कि सुखी वह नहीं है जिसके पास धन होता है, बल्कि वही सुखी है जिसके घर में शांति है, एक दूसरे को समझ जाता है, सभी की बात पर गौर किया जाता है, उनकी जरूरत को समझकर ही मदद की जाती है। इसलिए अपने परिवार को खुश रखने के लिए उनकी बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, उन्हें समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको ये सभी कहानी पसंद आई है, शेयर जरूर करें।